नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन जीके में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बिहार दरोगा मेंस का रेगुलर बेस पर पैटी सेट चलाया जा रहा है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोध गया से संबंधित कौन सा वाक्य सही है? तो बोध गया से जो संबंधित है वो यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये जो वाक्य है वो बोध गया से संबंधित है, यानी डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो राजगिरी में है जो पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं, यानी आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैशाली किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? वैशाली किस धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है? तो वैशाली जो है वो जैन एवं बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थस्थल है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नालंदा से 25 किलोमीटर दूर पावापुरी एक प्रमुख तीर्थस्थल है। इसका संबंध किससे सही माना जाता है? तो इसका संबंध जो है वो भगवान महावीर का निर्माण स्थल से माना जाता है। तो यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्मावलंबियों से संबंधित बिहार में अनेक स्थल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? जैन धर्मावलंबियों से संबंधित बिहार में अनेक स्थल हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो मनेर जो है ये स्थल जो है वो बिहार से संबंधित नहीं है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के किस नगर में है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और जो सासाराम है ये रोहतास जिले में है, यानी आपका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? तो सूर्य मंदिर जो है वो देव में स्थित है, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ये देव जो है ये झारखंड में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में बिहार शरीफ नामक स्थान मुसलमानों का तीर्थ स्थल माना जाता है। इस नगर का संबंध निम्नलिखित में से किस संत से रहा है? तो इसका संबंध जो रहा है वो संत पीर मखदूम शाह साइफुद्दीन से रहा है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो क्लोरोमैफिनॉल जो है वो प्रतिजैविक औषधि से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमोलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर चुनिए। चलिए इसका देखते हैं। सूची 1 सूची 2 को हम लोग सम्मिलित करते हैं यहाँ पे। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 4 1 2, यानी 1 का आपका 3 हो जाएगा, 1 का 3 और 2 का आपका 4 हो जाएगा और 3 का आपका सी का हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका 1 हो जाएगा, यानी आपका बी ऑप्शन नंबर आपका नहीं सॉरी आपका सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंसुलिन है तो इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का प्रोटीन है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है। वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, तो कौन सी गैस है? तो ये जो गैस है हाइड्रोजन है, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है?
तो मंत्रिमंडलों की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है वो प्रधानमंत्री करता है, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात घोषणा की जा सकती है, तो किसके द्वारा की जा सकती है? तो ये जो की घोषणा की जा सकती है आपातकालीन घोषणा, जो मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर की जा सकती है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 2500 से बढ़ाकर अब कर दी गई है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 2500 से बढ़ाकर कितना कर दी गई है? तो 2500 से बढ़ाकर ये कर दी गई है आपका 15,000 रुपये कर दी गई है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो लोकसभा में परित पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है, यानी डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पुनः समझौता कब हुआ? पुनः समझौता कब हुआ था? तो पुनः समझौता जो हुआ था वो 26 सितंबर 1932 को हुआ था, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था? चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह का जो लक्ष्य था वो नील की खेती में लगे कामगारों की समस्या सुलझाना था, यानी वो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न है हमारा। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय जो था वो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने देश की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए अहिंसा का रास्ता अपनाया, क्योंकि ये हिंसा की नीति अव्यावहारिक थी, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जिला परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो जिला परिषद के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो जिला परिषद के सभापति का चुनाव जो करता है वो परिषद के सदस्य करता है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिसे तीनों बड़े स्पोर्ट्स अवार्डों जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुल्लेला गोपीचंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जो हैं वो जयदेव हैं, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमृत योजना को शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? अमृत योजना को शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? तो अमृत योजना को शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो है आपका राजस्थान, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो हाजीपुर में है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो ये जो है वो आपका पटना में है, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार जो है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यानी NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना जो है NH2 पर स्थित नहीं है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था, तो प्रस्ताव का उद्देश्य जो था वो था आपका
इसका उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो बांकीपुर में हुआ, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कहाँ हुआ? तो ये जो 16वां अधिवेशन हुआ वो हुआ 1921 में हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक जो थे वो थे बाबू महेश्वर प्रसाद, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? तो राजकुमार शुक्ला जो थे वो मुरली भरहवा के गांव के थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, कहाँ के थे? तो ये जो थे पुलुरिया से थे, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होता है। तो इसके लिए सम्मिलित होता है स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा वो भंग नहीं हो सकती है। राज्यसभा जो है वो भंग नहीं हो सकती है, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है। भारत के किस IIM इंस्टीट्यूट को देश के शीर्ष मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है? भारत के किस IIM इंस्टीट्यूट को देश का शीर्ष मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का दर्जा दिया गया है? तो बेंगलुरु को दिया गया है, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो टिस्को संयंत्र जो है वह टाटा नगर के नज़दीक स्थित है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था, यानी ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या जो हुई थी वह 30 जनवरी 1948 को हुई थी, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो तकला मकान मरुस्थल जो है वह चीन में स्थित है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जनसंधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जनसंधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाबा अल मंदेव, यानी ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाइटी ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है?
90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है? तो 90 ईस्ट रीज जो स्थित है वो हिंद महासागर में स्थित है, यानी बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? तो सिडनी जो है वो किसी देश की राजधानी नहीं है, यानी डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश है? विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादक करने वाला देश है? तो विश्व में सबसे अधिक जो कोयला उत्पादन करने वाला वो देश है वो है चीन है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, वलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम है? वलन क्रिया यानी फोल्डिंग किसका परिणाम है? तो ये जो परिणाम है वो पर्वत निर्माणकारी का है, निर्माणकारी बल का है, यानी सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी ऊंचाई में भिन्नता। तो फ्रेंड्स, आपको ये हमारा क्वेश्चन कैसा लगा? और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।